हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलकेश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में हम कंटिन्यू करेंगे सैस मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं सैस मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। पहले तो हम देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज क्या होते हैं। जैसे कि हमने शुरुआत की थी लेक्चर नंबर 88, आप रेफ़र कर सकते हैं उसके लिए। अभी देखते हैं एडवांटेजेस। इट इज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव। ये क्लाउड कंप्यूटिंग जो होता है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, मतलब उसमें कम पैसे लगते हैं। मैसिव रिसोर्सेज टू कंज्यूम, रिसोर्सेज बहुत सारे हम कंज्यूम कर सकते हैं। लो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, मेंटेनेंस भी इसके लिए लो लगता है, मतलब कम लगता है। इंक्रीज फोकस ऑन बिजनेस, हमारा बिजनेस भी अच्छे से होता है इस वजह से। लेसर लायबिलिटीज़ एंड कमिटमेंट्स। ओके, तो ये सब किस वजह से होता है? क्योंकि हम जो क्लाउड है वो इंटरनेट के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होता है क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। हम कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदते नहीं हैं, परचेस नहीं करते हैं। अभी यहाँ पर डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज, इट रिक्वायर्स हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्टिविटी। इंटरनेट, हाई स्पीड इंटरनेट लगता है क्योंकि हम लोग सब जो भी काम करेंगे वो सारा क्लाउड के ऊपर काम करेंगे, तो इसलिए हमें हाई स्पीड इंटरनेट लगता है। देन लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन भी लिमिटेड होता है बिकॉज सर्विस इज डिज़ाइन फॉर मास कंजम्पशन। तो जो भी हम सर्विस देंगे तो मास कंजम्पशन मतलब बहुत सारे ऑडियंस या टेनेंट्स हमारे होंगे, तो उसके लिए ये मास कंजम्पशन के लिए है। देन वेंडर लॉक इन, लो कंट्रोल ऑन डे टू डे इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस। तो डे टू डे इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनको लगेगा तो उसके ऊपर कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं। इंक्रीज बर्डन ऑफ सिक्योरिटी कंप्लायंस, तो सिक्योरिटी इशू होता है जब मोर यूज़र्स हो, ज़्यादा कस्टमर्स हो, इस वजह से सिक्योरिटी थोड़ा इशू आ सकता है। पहले अभी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन है जनरल कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, होस्टिंग अ वेबसाइट और प्रोसेसिंग डिजिटल ट्रांजैक्शंस। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर वेबसाइट अगर होस्ट करना है या तो कोई ट्रांजैक्शंस डिजिटली कन्वर्ट करना है, देन उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट चॉइसेस टू पिक द सूटेबल रिसोर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सूटेबल रिसोर्स को पिक करेंगे, जैसे कि CPU, रैम, डिस्क एंड नेटवर्क रिक्वायरमेंट्स। देन मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन। तो मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन में ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इट कैन बी यूज्ड फॉर इफेक्टिवली डिलीवरिंग द मीडिया कंटेंट। तो मीडिया के जो सारे कंटेंट्स है, जैसे कि ऑडियो हो, वीडियो, ऑडियो वीडियो इमेजेस, ये सारा हम ग्लोबली करेंगे। तो बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटफ्लिक्स यूज़ करते होंगे मूवीज़ वॉच करने के लिए, या तो गाना या स्पॉटिफाई में आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, कोई गाने सुन रहे हैं, और यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग हम कर रहे हैं या स्ट्रीमिंग द सर्विसेज, एंड इट इज़ फॉर दी ग्लोबली ऑडियंस। तो बहुत सारे लोगों को के लिए है। तो दिस सर्विसेज आर यूज्ड फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस क्लाउड की वजह से ये सारी सर्विसेज हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज कैसा होता है, इट प्रोवाइड्स स्टोरेज रिसोर्सेज। तो ये क्या करता है, स्टोरेज हमें 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 प्रोवाइड करता है कि जैसे कि हमने देखा कि हमारा डेटा जो है वो हम क्लाउड के ऊपर स्टोर करते हैं। यू कैन स्टोर मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। अभी डेटा हम बहुत ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, जैसे पेटाबाइट्स है या अबाउ। यू पे ओनली फॉर द अमाउंट ऑफ स्टोरेज यू यूज़। तो जितना हम इस्तेमाल करेंगे बस उसी का पैसा हमें भरना है। ओके। देन बिजनेस एप्लीकेशंस। बिजनेस एप्लीकेशन जैसे कि ईमेल है, वर्ड प्रोसेसिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, CRM जिसे हम बोलते हैं, पॉइंट ऑफ स्केल एप्लीकेशन, सेल्स एप्लीकेशंस। दीज एप्लीकेशंस एनेबल द बिजनेस टू रन द वेरियस सर्विसेज स्मूथली। तो क्लाउड की वजह से क्या हो जाता है कि ये सारे एप्लीकेशंस जो है वो हम लोग स्मूथली उसको रन कर सकते हैं, अच्छी तरह से हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सैस टेनेंट्स। सैस मतलब क्या है, सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो मल्टी टेनेंसी इज़ एन आर्किटेक्चर। मल्टी मतलब एक से ज़्यादा। इट इज़ एन आर्किटेक्चर इन विच द सिंगल इंस्टेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो एक सिंगल इंस्टेंस से एक सिंगल सॉफ्टवेयर है और मल्टीपल कस्टमर्स है, या तो हम उसे टेनेंट्स भी बोलता है। टेनेंट्स क्यों बोलता है, क्योंकि हम उसको जैसे कि रेंट पर देते हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए, तो इसलिए ये टेनेंट्स होता है।
मल्टी टेनेंसी कैन बी इकोनॉमिकल, तो ये कैसा हो जाता है, इकोनॉमिकल भी हो जाता है, बिकॉज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड द कॉस्ट आर शेयर्ड। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कॉस्ट जो होता है, क्योंकि वो कॉमन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो इकोनॉमिकल भी हो जाता है। In this architecture, the providers only has to make the update once in order to share them with all the tenants। तो उसको क्या करता है, बस एक ही बार उसको अपडेट करना होता है और वो सारे टेनेंट्स को मिल जाता है वो अपडेट, तो इसीलिए हमें बार बार उसको अपडेट नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर। SaaS, a software as a service vendor, example, it can run one instance of its application on one instance of database। तो एक ही इंस्टेंस है और एक ही डेटाबेस है, एंड प्रोवाइड अ वेब सर्विसेज टू द मल्टीपल कस्टमर्स, तो एक से ज़्यादा कस्टमर को। तो ये अभी हम आगे देखेंगे किस तरह से हम इसे करते हैं। इन सच ए सिनेरियो ईच टेनेंट डेटा इज आइसोलेटेड एंड मीन्स इनविजिबल टू द अदर टेनेंट्स। तो डेटा जो होता है वो आइसोलेट होता है और एक दूसरे के साथ डेटा शेयर नहीं किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, हमारी डेटा सिक्योरिटी जो है वो सिक्योर रहता है, इनविजिबल हो जाता है डेटा बाकी लोगों के लिए। इन दिस वे द कस्टमर डू नॉट शेयर और सी अदर्स डेटा, तो एक दूसरे का डेटा हम नहीं देख पाते। तो ये हमारा सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करता है। इट अलाउज मोर एफिशिएंसी यूज़ ऑफ आईटी रिसोर्सेज, तो यहाँ पर आईटी रिसोर्सेज का भी इस्तेमाल किया जाता है एफिशिएंटली। इट रिक्वायर्स लेस अपफ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेव्स रिसोर्सेज, तो इस वजह से रिसोर्सेज भी सेव हो जाते हैं, क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें परचेस नहीं करना पड़ता है, हम क्लाउड से लेते हैं। मल्टी टेनेंट में पहले हम देखते हैं सिंगल टेनेंट क्या होता है आर्किटेक्चर। सिंगल टेनेंट मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्लाइंट है, क्लाइंट ए डेटाबेस, इसका ये इस क्लाइंट का ये ब्लू में दिखाई दे रहा है, ये इस क्लाइंट का ये डेटाबेस है और ये एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, क्लाइंट ए का ये एप्लीकेशन है। दूसरा है ये क्लाइंट बी का है, ये एप्लीकेशन है। तो इसे हम सिंगल टेनेंट बोलते हैं, क्योंकि एक डेटाबेस, एक एप्लीकेशन और एक क्लाइंट, इस तरह से उसको हम दे रहे हैं। और हमारा जो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है, मल्टी टेनेंट मतलब क्या है, एक ही सॉफ्टवेयर है, एक क्लाइंट एक ही डेटाबेस है और ये शेयर डेटाबेस है, और यहाँ पर सारे एप्लीकेशंस जो है वो कॉमन में ले रहे हैं, कॉमन फॉर ऑल द क्लाइंट्स। तो ये हमारे क्लाइंट्स हैं, क्लाइंट ए, बी और सी। तो इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पर हमने 3 दिखाई दे रहे हैं, तो ज़्यादा भी कस्टमर्स हो सकते हैं या टेनेंट्स हो सकते हैं। तो हम उसको सारा जो है वो कॉमन में शेयर कर रहे हैं। हम जैसे हमने डिस्कस किया, डेटा एक दूसरे को विजिबल नहीं किया जाता है यहाँ पर, और डेटा जो है वो कॉमनली शेयर हम कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिकल भी हमें हो जाता है। इन SaaS स्पेस शेयर रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स, तो हम लोग सर्वर्स शेयर कर रहे हैं, हीटिंग एंड कूलिंग, सिक्योरिटी एंड मोर। A benefit to this arrangement is not only having the provision or manage any infrastructure or software above and beyond own resources। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर या इंफ्रास्ट्रक्चर हम मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं SaaS में CRM है, ईमेल है, एनालिटिक्स है, इनवॉइस है, हेल्प डेस्क है, लाइव चैट्स है, मार्केटिंग ऑटोमेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें SaaS के अंडर आती है। फॉर बिजनेस पर्पज़ डू बेस्ट ऑन एवरीडे बेसिस, तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए क्या है, बेसिकली कैसे होता है कि जब हम कोई बिज़नेस ओपन कर रहे हैं तो हमें सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम परचेस करते हैं। तो यहाँ पर कैसा है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपना सेटअप कर रहे हैं, अपना बिज़नेस निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैसा करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली क्लाउड सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, बिकॉज ये इकोनॉमिकल भी हो जाता है। एंड वी हैव टू पे ओनली फॉर द अमाउंट, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही हमको उसको पैसे देने पड़ेंगे। इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग साइकिल्स एंड मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग अ लॉट ऑफ हार्डवेयर, तो बहुत सारा हार्डवेयर हमें मैनेज करना है, सॉफ्टवेयर मैनेज करना है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। मल्टी टेनेंसी ऑल्सो अलाउज SaaS वेंडर्स टू एफिशिएंटली सर्विस एवरीवन फॉर स्मॉल कस्टमर्स। स्मॉल कस्टमर से लेकर होलसेल से लेकर लार्ज एंटरप्राइज तक सारे लोगों के लिए, सारे वेंडर्स के लिए ये मल्टी टेनेंसी बहुत हम उसे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट नीड्स टू एक्सेस द क्लाउड वर्चुअली, अनलिमिटेड कंप्यूट रिसोर्सेज और नॉन डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डेडिकेटेड रिसोर्सेज नहीं है कि बहुत सारे सर्वर्स आए, मशीन्स आए, डेस्कटॉप मशीन्स लाए, तो इस सारी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ये एडेड एडवांटेज है। अभी कीस्टोन फीचर क्या है, इलास्टिसिटी है क्लाउड का, स्केल अप एंड डाउन बेस्ड ऑन द करंट रिक्वायरमेंट्स डिमांडेड बाय द बिजनेस। तो जैसे डिमांड हो, अगर हमें एक सर्वर की ज़रूरत है तो हम स्केल अप कर सकते हैं या स्केल डाउन कर सकते हैं। अगर हमें ज़रूरत नहीं है, अभी 10 सर्वर्स हमें चाहिए तो हम 10 ले सकते हैं। अगर हमें कम सर्वर्स चाहिए, 2 चाहिए, तो हम स्केल डाउन कर सकते हैं, कम चाहिए तो कम कर सकते हैं।
तो इस तरह से एज़ पर द डिमांड ऑफ द बिजनेस हम उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इलास्टिसिटी ये बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर हो जाता है। बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो बेनिफिट्स पहला तो है इजी अपग्रेडेशन, इजीली हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा है कस्टमाइजेशन, इजी कस्टमाइजेशन। और तीसरा है ऑनगोइंग कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट हमारे पैसे बचाता है। तो इजी अपग्रेडेशन में हम देखते हैं, इजी अपग्रेडेशन इंस्टेड ऑफ vendor needing to update every instance of their software across a large number of servers, they are able to update a single central application or code and having the changes instantly available to the all users. तो यहाँ पर कैसे हो जाता है कि सबको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जितना हमें चाहिए एक ही इंस्टेंस में अपडेट कर दिया है तो सारा सबको मिल जाता है। Easy customization with multi-tenancy based application, you can provide an additional layer to allow the customization while still maintaining an underlying code base which remains constant for all users and new customers. तो जैसे अगर किसी कस्टमाइजेशन है किसी कस्टमर्स के तरह से हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं जैसे कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट होगी। ऑनगोइंग कॉस्ट सेविंग, तो यहाँ पर हमारे कॉस्ट सेव होता है, अपग्रेड हो सकता है, सेव्स टाइम एंड कॉस्ट, तो हमारे पैसे भी बच जाते हैं। द सर्वर और क्लाउड रिक्वायरमेंट्स फॉर द मल्टी टेनेंसी एप्लीकेशन आर मच लेस। तो हमारा कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा नो डेडिकेटेड रिसोर्सेज मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड डिपेंडिंग ऑन योर आर्किटेक्चर। इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द वेंडर्स एंड सेविंग्स कैन बी पास टू ऑन टू द कस्टमर्स। तो यहाँ पर अभी हमने देखा है कि मल्टी टेनेंसी आर्किटेक्चर कैसा होता है, सैस में हम लोग क्या क्या करते हैं। तो आज हमने ये सब देखा है। तो अब तक के लिए थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, कीप वॉचिंग।